जो बातों को है वो केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश के नेतृत्व पर उन्हें उतना भरोसा नहीं रहा है और उनको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। जी, तो नाराजगी बिल्कुल हम अन्नी देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये अहम है कि प्रदेश भाजपा जो है इस नाराजगी को लेकर क्या कुछ कर रहा, प्रदेश भाजपा की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जहां तक पार्टी का प्रश्न है कि पार्टी ने क्या स्टैंड लिया है, तो रविवार को जब ये हंगामा हुआ मुख्यमंत्री के सामने, तो तत्काल जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने जो बागबेड़ा के मंडल अध्यक्ष है धनंजय उपाध्याय, उनको पदमुक्त कर दिया। तो एक तरह से एक्शन लिया गया और ये बताने की कोशिश की गई है पार्टी की ओर से कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जो कार्यकर्ता है उसके बाद में उन्होंने आज ये बैठक की है हाता में, और इस तरह से जब इस्तीफा देने की बात उठी है और ये इस्तीफा देने वाले हैं और ये बातें सामने आ रही है, तो ये तो साफ हो गया है कि जो पुटका के जो नाराज भाजपा कार्यकर्ता हैं अब चुप नहीं बैठने वाले हैं और आगे चल करके ये भाजपा की जो अंदरूनी कला है जो सतह पे धीरे धीरे आ रही है, और अगर सतह पे आती है तो इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, लेकिन अब सवाल ये अहम है कि क्या कुछ होता है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को देखते हुए प्रदेश बीजेपी क्या कदम आके उठाती है इस नाराजगी के मद्देनजर? और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। एक झटके में स्टेटस मेरा सिंगल हो गया, तुझसे मिली नजर तो मेरा दिल रेडी टू मिंगल हो गया। तूने दिया इंडिकेटर लॉस्ट मेरा होश, मेरे दिल की टाइमलाइन पे पिक तेरा पोस्ट। मारी तूने ब्रेक मेरे दिल के खुल गए सारे पेज। ट्रू लव जिसको अब तक समझा सब फेक हो गया। एक झटके में स्टेटस मेरा सिंगल हो गया। With new attractive graphics, presenting the all-new Hero Glamour, simply magnetic. मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ, अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। Ultratech Cement, the engineer's choice, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। कौन कहता है ख्वाब देखने के लिए सोना पड़ता है? कौन कहता है किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता है? और कौन कहता है कि इंतजार का फल मीठा होता है? कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, पर महिंद्रा चलाने वाले अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। महिंद्रा, तकदीर बदल दे। हेलो सर, मैं IRDA से बोल रहा हूँ। आपको एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताना था। जी बोलिए। इस पॉलिसी में आपके पैसे 5 साल में डबल हो जाएंगे और आपको बोनस भी मिलेगा। अच्छा, तो आप IRDA से बोल रहे हैं? अगर रुकेंगे मैं अपने दोस्त को भी कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। हाँ बोल भाई। सर, मैं IRDA हैदराबाद से बोल रहा हूँ। लेकिन कॉल ट्रेस करके बता रहा है कि तू लाजपत नगर दिल्ली की किसी दुकान से बोल रहा है। IRD के नाम पे लोगों को ठगने वाले, लगाऊं तो डंडे वहां के। IRDA या उसके अधिकारी किसी भी प्रकार के बीमा या बोनस की घोषणा नहीं करते। इस तरह का कॉल पाने वालों से निवेदन है कि वो तुरंत उस फोन नंबर के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करें। सच और झूठ में जानो फर्क, रहो सतर्क। पापा 2 मिनट में दोस्त आने वाले, और ये मच्छर हम लोग कैसे भगाएंगे यार? बेटा, हाथ जोड़ के ना सच्चे दिल से दुआ करो, सारे मच्छर भाग जाएंगे। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड। होल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, सुन लेना भगवान ने। टेबल के नीचे से ना। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। नियो मेरे लाल, योगा का योगा बॉस, रेडी CD एंड गो।
तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना पंछी उड़ा जाए रे। आप देख रहे हैं खास खबर। चतरा में आम्रपाली परियोजना के कोयला भंडार में भीषण आग लग गई है। हालांकि सीसीएल प्रबंधन की तरफ से आग बुझाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिश में जुटी हुई है प्रबंधन। आपको बता दें कि यहां करीब 7 लाख टन कोयले का भंडारण है और ऐसे में इस आग लगी से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। सीसीएल आम्रपाली परियोजना टंडवा थाना क्षेत्र में स्थित है। आम्रपाली परियोजना के कोयला भंडार में आग लगी है, जिसे बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। सीसीएल प्रबंधन करीब 7 लाख टन कोयले का भंडारण है, जहां पे करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो काफी दिनों से ये आग लगी की खबर गाहे बगाहे आते रहती है, लेकिन फिलहाल भी ऐसी खबर चतरा में जहां पे कोयले के भंडारण में आग लग गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं और ज्यादा जानकारी के साथ संतोष हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, सबसे पहले बताइए आग बुझाने के लिए क्या कुछ चल रहा है और फिलहाल क्या आग पर काबू पाया गया है या नहीं? देखिए, फिलहाल ये स्थिति यही है कि जो भंडारण में आग लगी थी उसको बुझाने का प्रयास सीसीएल प्रबंधन द्वारा किया गया है। हाँ। और प्रयास के रूप में उससे जो कोयले के भंडारण में आग लगी थी उसके ऊपर से मिट्टी ट्रक से डाला गया है और बड़ी बड़ी मशीन से डाला गया है। और फिलहाल आग की लपटें थोड़ी कम दिखाई पड़ रही है, लेकिन आग जो कहते हैं ना कि कोयले में आग जो लग जाती है वो धीरे धीरे अंदर की तरफ से सुलगती रहती है। प्रबंधन ये दावा कर रही है कि अब अभी आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो सामान्य तौर पे ये सिद्धांतिक बात होती है कि कोयले में जब ये आग लग जाती है, खास करके संतोष, खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आग को बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग अभी भी सुलगती जा रही है। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जलने वाला अब जलता रहे, इंडिगो फ्लोर पे चलता रहे। एक झटके में स्टेटस मेरा सिंगल हो गया, तुझसे मिली नजर तो मेरा दिल रेडी टू मिंगल हो गया। हमारी तूने ब्रेक मेरे दिल के खुल गए सारे पेज, ट्रू लव जिसको अब तक समझा सब फेक हो गया। एक झटके में स्टेटस मेरा सिंगल हो गया। With new attractive graphics, presenting the all-new Hero Glamour, simply magnetic. एग्जाम के पहले जब बुक खोल के बैठा तो आवाज आई, मैसेज आया है, गेम खेलेगा? एग्जाम से पहले बच्चों का ध्यान भटक सकता है, जरूरी है कंसंट्रेशन बढ़ाना। हर रोज हॉर्लिक्स। ये क्लिनिकली प्रमाणित है। हॉर्लिक्स पीने वाले बच्चों में पाया गया बेहतर अटेंशन और कंसंट्रेशन। एग्जाम्स आगे तो ध्यान न भागे। अच्छा, वो दिखाइए ना क्रीम वाली। अच्छा, हाँ, कितनी सुंदर है। तेरी जुल्फ जो लहराई मई में ठंड हो गई। आपको पता है बाबूजी, चाय गिरना बहुत शुभ होता है। बाल इतने खूबसूरत, कुछ फायदा तो उठाइए। नया डाबर अनमोल नॉन स्टिकी कोकोनट हेयर ऑयल, जिसमें है आमंड और जैस। खा ले बेटा, अच्छी लगी? बेकार। हाँ? अंकल ये क्या है? आलू पराठा। अरे इसमें तो बटर ही नहीं है। डाला है जी। मैं मम्मी वाली बात नहीं है। मैम, वही पीले वाला असली बटर जैसा। हर पीली चीज बटर नहीं होती है। अटर पटर सब्स्टिट्यूट डाल दिया और बटर कहते हो? असली बटर में दूध मलाई होती है और अटर पटर में अटर पटर होता है अंकल। जिसमें दूध मलाई नहीं वो बटर नहीं। अमूल बटर, असली बटर। आप भी पूछिए, अटर पटर है या असली अमूल बटर है? हेलो सर, मैं IRDA से बोल रहा हूँ। आपको एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताना था। जी बोलिए। इस पॉलिसी में आपके पैसे 5 साल में डबल हो जाएंगे, आपको बोनस भी मिलेगा। अच्छा, तो आप IRDA से बोल रहे हैं? आप जरा रुकेंगे, मैं अपने दोस्त को भी कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। हाँ बोल भाई। सर, मैं IRDA हैदराबाद से बोल रहा हूँ। लेकिन कॉल ट्रेस करके बता रहा है कि तू लाजपत नगर दिल्ली की किसी दुकान से बोल रहा है।
IRD के नाम पे लोगों को ठगने वाले, लगाऊं तो डंडे वहां के। IRDA या उसके अधिकारी किसी भी प्रकार के बीमा या बोनस की घोषणा नहीं करते। इस तरह का कॉल पाने वालों से निवेदन है कि वो तुरंत उस फोन नंबर के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करें। सच और झूठ में जानो फर्क, रहो सतर्क। अब देख रहे हैं खास खबर। पटना के नौबतपुर में नगर निकाय चुनाव की मतगणना के दौरान जमकर हंगामा हुआ। वार्ड नंबर 11 का रिजल्ट आने के बाद एक उम्मीदवार ने फिर से मतों की गिनती कराने की मांग की और इसके बाद उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। खास है खूबसूरती, खास है प्रेरणा। जिंदगी में आपने कई चीजें 50-50 की हैं। बहन के साथ चॉकलेट, फ्रेंड्स के साथ चाय, कलीग के साथ सीट, कैंटीन में टिफिन भी। यही साथ 2 प्रदेश का एक ही बुलेटिन में। न्यूज 50-50। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिथिलांचल की सूरत संवारने के तोहफों की बरसात कर दी है। मिथिला महोत्सव के मौके पर सीएम नीतीश ने 185 योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम नीतीश ने कहा कि मिथिलांचल माता जानकी की भूमि है, इसीलिए ये रामायण सर्किट का भी हिस्सा है। मिथिलांचल की सांस्कृतिक विरासत का मान बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई ऐलान किए हैं। नीतीश कुमार के मुताबिक मिथिलांचल में पर्यटन की सभी जगहों को बेहतर विकास किया जाएगा और यहां की सांस्कृतिक विरासत को सरकार संजो कर रखेगी ताकि आने वाली पीढ़ियां मिथिलांचल की समृद्ध सभ्यता संस्कृति को समझ सके और याद भी रखें। देखिए मिथिला महोत्सव पर हमारी ये खास पेशकश। मैं मधुबनी जिले के तमाम निवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विकास के उन कार्यों से जन जन को लाभ मिलेगा और ये जो मिथिला महोत्सव है, ये जो मिथिला की समृद्ध संस्कृति है, उसके प्रति सरकार की तरफ से सम्मान प्रकट करने का यह कार्यक्रम है। और सिर्फ सम्मान प्रकट हम नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मिथिला की संस्कृति जो बहुत ही समृद्ध है, ये आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी तक उसी तरह से जीवंत रहे। मधुबनी की चित्रकला, मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, अब इसकी कितनी महत्ता है, दुनिया में इसकी चर्चा है। और जितने सुंदर मधुबनी के पेंटिंग हमारे यहाँ या यहाँ उपलब्ध है, जापान में भी उपलब्ध है। और ये जो चित्रकला है, ये विलुप्त न हो जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फैसला किया कि मिथिला के चित्रकला को जीवंत रखने के लिए और नई पीढ़ी को इस कला के साथ जोड़ने के लिए
मिथिला चित्रकला संस्थान की स्थापना की जाएगी और उसके लिए सारी जो जरूरी औपचारिकता है वो पूरी कर ली गई। इस अवसर पर मैं स्वर्गीय ताराकांत झा जी का भी स्मरण करना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे पहली बार कहा था कि मिथिला की चित्रकला को जीवित रखने के लिए इसके बारे में कुछ न कुछ करना चाहिए और उस पर थोड़ी चर्चा प्रारंभ हुई और चर्चा प्रारंभ करते हुए यह निर्णय हुआ कि हम एक संस्थान की स्थापना करेंगे और उस संस्थान की स्थापना होगी। उसके लिए स्वीकृति, जमीन का प्रबंध, यह सब कुछ हो चुका तो अपने आप में बड़ी चीज हो। अब यह न हो कि ये जो मिथिला की कला है नई पीढ़ी में धीरे धीरे समाप्त हो जाए। तो जरूरत इस बात की है कि इस मिथिला चित्रकला की जितनी प्रशाखा सबको प्रोत्साहित किया जाए और उस पर एक संस्थान के रूप में पढ़ाई हो, लोग देखें, दूसरे इलाके के लोग आवे, देश के दूसरे प्रदेशों से आए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन विषयों में रुचि रखने वाले लोग यहां पर आए और जब आए तो उनको सचमुच एक एहसास हो कि हम सचमुच कोई समृद्ध सांस्कृतिक भूमि पर आए। और मिथिला में क्या है? मिथिला की संस्कृति का कितना बखान करें। आदिकाल से लेकर, प्राचीन इतिहास से लेकर, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सब में मिथिला की छाप है। और जब मैं आया था यहाँ सेवा यात्रा में, तो सेवा यात्रा के दौरान हम कोशिश करते थे कि जहां भी कोई हमारी धरोहर हो, जहां हमारा इतिहास हो, कोई पुरातात्विक महत्व की जगह हो, उस जिले में, उस स्थान पर हम जरूर जाएंगे। और मधुबनी न जाने हम कितनी बार आए, लेकिन बलराजगढ़ के बारे में ठीक ढंग से मुझे उस समय बताया गया तो हम वहां बलराजगढ़ गए। और बलराजगढ़ इतनी पुरानी चीज है, वो स्थल है और इतना बड़ा इलाका 122 एकड़ में फैला हुआ, अपने देश के पुरातात्विक स्थलों में से सबसे बड़े पुरातात्विक स्थलों में से एक है। उसकी खुदाई नहीं हुई, कभी खुदाई शुरू की गई, कुछ पानी निकल आया, छोड़ दिया गया। तब हमने तय किया, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारत सरकार से उनसे हम अनुरोध करते रहे। लेकिन जब मैं इन विषयों में पूरी दिलचस्पी लेता था तो मुझे पता चला कि बहुत समय से कोई बिहार जिसका इतना समृद्ध इतिहास है, वहां पर खुदाई करने के मामले में या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत पीछे रहता है। हमने आग्रह किया कई स्थानों के बारे में, तो वो मना कर देते थे। तब हमने तय किया कि अपने बिहार सरकार के पास जो संसाधन है, उन्हीं संसाधन के बदौलत जितने हमारे एक्सपर्ट्स हैं, बाहर के और विशेषज्ञों की सहायता लेकर हम खुद खुदाई का काम करेंगे राज्य। और ये जब काम करना शुरू किया तो एक ऐसे स्थल की खुदाई हुई और वो अद्भुत चीज निकल रहा है मौर्य काल का। तब जब देखने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग, तो उनको लगा रही है तो बड़ी बेशकीमती चीज है, हमने पहले इसको मना कर दिया था, तो फिर लगा कि उनको झेप आई होगी। तो जब हमने बलराजगढ़ के बारे में पहले भेजा था तो मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया और पता चला कि कुछ काम शुरू हुआ। मैं जब वहां गया था, मेरे साथ एक नहीं अनेक विशेषज्ञ और जानकार लोग थे। इतिहास के पन्नों पर जो धूल की परत जमी हुई है, सिर्फ वही नहीं हटेगा। मेरा पक्का यकीन है भीतर से, ये मेरी अंतरात्मा की आवाज है, मुझे ये विश्वास है कि इस प्रकार के खुदाई के बाद
इतिहास में नए पन्ने जुड़ेंगे। इतनी समृद्ध विरासत है। इतिहास हो, पुरातत्व हो, हर क्षेत्र में समृद्धि। यहाँ की भाषा कितनी अच्छी है, मैथिली भाषा। हमारे जावेद इकबाल अंसारी साहब कह रहे थे कि 10 साल हम दरभंगा में पढ़े और मैथिली नहीं सीख पाए। मैथिली सीखने में कोई बहुत वक्त नहीं लगता है। मेरा दोस्त था, इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी थे, सहरसा जिला का रहने वाला है, तो वो उसको खड़ी बोली बोलने की आदत नहीं थी बोलता ही, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति कि आप बोर हो ही नहीं सकते, आपका हमेशा मन लगा रहेगा उसकी बात को सुनने से। तो हम लोगों ने भी अपने हिसाब से उनके साथ संवाद स्थापित करने के लिए छात्र जीवन में ही पटना में रहते हुए भी हमने थोड़ा बहुत मैथिली सीखी। अब मैथिली बोलने में डर लगता है, कहीं बाजे में कुछ त्रुटि भ जाए तो वहां तक फंसे जाए। हमारा असेंबली में पूछ लिए विपक्ष के नेता कि जम्मू कश्मीर में भेल यहाँ के साथ आप कहो हम क्या मेरे गठबंधन उस पर हमला कर रहे थे तो हमको जवाब जम्मू कश्मीर के बारे में। और मैंने स्वतः आया, कोई मैंने सोच समझ कर नहीं किया, ये स्वतः आया क्योंकि इतना सटीक कोई कथन कोई वाक्य कहीं और नहीं था। अगर हिंदी में बोल रहे हैं कि कहीं अब कैसा लग रहा तो वो इम्पैक्ट नहीं होगा। मुझे अचानक अपने दिमाग में स्मरण आया पिछला खाइए मजबूर वाक्य, बहू अब कहन लगी है, कोई अपने आप आया विचार हमने कर दिया। पता चला कि मिश्रा के चर्चा हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत हम मैथिली नहीं जानते, बोल सकते हैं, लेकिन लगातार बोलने में कभी कभी संकोच होता है। लेकिन बड़ी समृद्ध भाषा है, बहुत ही मधुर भाषा है और मिश्रा का इलाका हर प्रकार से समृद्ध है। इसलिए जो हम न्याय के साथ विकास की बात करते हैं उसका मतलब है समाज के सब तबके का विकास और हर इलाके का विकास। इसलिए मिश्रा के विकास के बिना बिहार का विकास संभव नहीं, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं। तो ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है मिथिला की समृद्ध संस्कृति, जिसे आज ये मिथिला महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। ये तो शुरुआत है, अब इसके आगे बहुत कुछ होगा और इस प्रकार के जब महोत्सव होते हैं तो एक से एक कलाकार भी बुलाए जाते हैं आगे के कार्यक्रमों में। ये सब करेंगे, हम चाहेंगे कि पर्यटन विभाग करे, कला संस्कृति विभाग के मंत्री भी यही बैठे हुए रमन जी, ये तो खूब ही खूब कविता करते हैं। तो सब लोग मिल करके आगे की रूपरेखा बनाइए कि किस प्रकार का होना चाहिए, जिसमें मिथिला की संस्कृति का हर रूप प्रकट हो, नई पीढ़ी को वो मालूम हो और जो बाहर के कलाकार आए वह भी मिथिला की समृद्ध संस्कृति के बारे में जान कर आए और जब भी अपना कोई कार्यक्रम प्रस्तुत करे तो उसकी पृष्ठभूमि में मिथिला की समृद्ध संस्कृति की झलक। तो इस प्रकार का कार्यक्रम आगे के दिनों में होगा और मुझे खुशी है, अभी हमारे माननीय मंत्री जावेद साहब ने कहा भाई टूरिज्म की तो पूरी संभावना है, हमारे यहाँ तो कला संस्कृति है, पौराणिक चीजें हैं, हमारे यहाँ खेती है, हमारे लोग मेधावी है, हमारी युवा पीढ़ी लगनशील है, मेधावी है, उसकी मेधा में कोई टक्कर नहीं है। भले ही हमारे यहाँ सुविधा की कमी हो, लेकिन देश में किसी भी तरह की परीक्षा होती है तो सबसे अधिक संख्या में उत्तीर्ण होते हैं हमारे बिहार के। हमारे किसान कितने मेहनती, तो यही हमारी पूंजी है और हमारी पूंजी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। लोगों में काफी उत्साह है, खुशी है। मिथिलांचल एक धरोहर का जगह है, यहाँ से एक विद्वान, एक से एक कवि, एक से एक योग व्यक्ति
और स्वयं जहाँ विद्यापति का जगह हो, वो जगह उपेक्षित था, जो नीतीश कुमार जी के प्रयास से आज मधुबनी में ही नहीं संपूर्ण मिथिलांचल वासी को एक तोहफा मिला है। पूरा मिथिलांचल में खुशी है। देखिए, हम लोग मगध की धरती से हम आए हैं और मिथिला के मिट्टी की खुशबू ने हमको खींच लिया है यहाँ। अब आप देखिए, मगध के ही रहने वाले हैं मुख्यमंत्री जी भी, लेकिन मिथिला का महक ही है कि उनके मुंह से भी मैथिली भाषा निकल गया। हम यहाँ के सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता और इस आयोजन से जो आपसी प्रेम देख रहे हैं, आज यह महसूस हो रहा है कि सचमुच यहाँ की धरती कला की धरती है और हम आनंदित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मिथिलांचल के प्रति काफी संवेदनशील है और उनका लगाव है। एखनो विधानसभा में देखने हमें कि बड़े बड़े बदलाव को मन के लगे है, तो उनका वास्तविक रूप से मिथिलांचल के तरफ एक अपन भावनात्मक लगाव के रूप में जो हम सब देखे छियै, निश्चित हम सब आग्रह करबन उनका से कि एहि तरह के आयोजन बिहार के तरफ से भारत के स्तर पर दिल्ली में एहन आयोजन किया जाए। यहाँ के मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस चीज को, जो मिथिला में जो प्रतिभा है, जो छिपी हुई प्रतिभा है, महिला का प्रतिभा, तो इनको उन्होंने विश्व स्तर पर पहुँचाया है और इसके लिए मैं बहुत साधुवाद दे रहा हूँ। मैं एक विद्यालय का एचएम हूँ, मध्य विद्यालय का। इनके शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। हमरा सबके एतेक मतलब उपार्जन है कि जे मतलब आप अपने हमरा जीविका मेला दै छथि, ओहि हिसाब से अपन पेंटिंग अपना हिसाब से बेचे छी, अपना हिसाब से हम मतलब रेट लगाबै छी, अपना हिसाब से हमरा फायदा भेटैया। और महिला सबके 10टा 20टा या 40टा महिला के इकट्ठा कऽ कऽ हुनका की कहै छै, मतलब जे बेरोजगार, बहुत ज्यादा बेरोजगार छथिन, बड्ड गरीब छथिन, जेना कि हम सब अखन बड्ड गरीब छी, तो सब महिला के ई सूचना दे कहै छै जे इमे काम करू। हमरा बहुत मोन लगैया और जीविका के तरफ से जे ट्रेनिंग आयल छलियै ताहिमे हम बहुत कुछ सिखलहुँ हैं और हमरा बहुत कुछ बनबऽ अबैया, जेना कि राधो कृष्ण बनबऽ अबैया हमरा, और गणेश जी बनबऽ अबैया, रिद्धि सिद्धि सबटा ऑल टू ऑल अबैया बनबऽ। एखन बहुत कुछ सिखलहुँ हैं। सिक्की जीविका ग्राम संगठन हम सब एकटा बनेने छी, जीविका से जुड़ल छी। ओहिमे 125-30 महिला के ग्रुप अछि, ओहिमे बैस कऽ अपन सबटा सामान बनबै छी। जीविका तरफ से मेला भेटैया तो बेचै लए अबै छी, तो या बेचलहुँ। जहिया से मैं जुड़लहुँ तो मेला दै छथिन, देश विदेश जाइ छी तो मैं अपने कहै छथिन कलाकार के जाओ खुद बेचू, खुद बढ़िया पाई में देत, तो उचित रेट में बेचै छी अपने, तो बढ़िया ओकर प्राइज मिलैया। सब गरीब आदमी के बहुत मने रोजगार छै, बहुत भारी रोजगार छै, उनका सबके काम माने बहुत बढ़िया मिलल छै। और मिथिला पेंटिंग जे छै से माने सबके नारी सबके बहुत सच्चाई छै, बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं ETV न्यूज बिहार झारखंड, खबर ही जीवन है। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं अल्ट्रा लाइट डिटर्जेंट पाउडर, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफोलिक। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। क्लासिक डिटर्जेंट पाउडर व केक, आपका विश्वास, हमारी क्वालिटी। ये क्लिनिकली प्रमाणित है कि हॉर्लिक्स पीने वाले बच्चों में पाया गया बेहतर अटेंशन और कंसंट्रेशन। रामगढ़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। ISM Punjab Ranchi, approved by AICTE. सूबे के लोगों को बिजली का झटका, शहरी क्षेत्र में 15 और ग्रामीण इलाकों में 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि। विद्युत विनियामक आयोग ने किया नए टैरिफ का ऐलान। धान खरीद के मुद्दे पर सदन में घमासान, बीजेपी ने कहा सरकार अपने लक्ष्य में फेल। सरकार ने कहा विपक्ष की मंशा चर्चा नहीं हंगामा। मुजफ्फरपुर से मांझी ने स्वाभिमान रैली की शुरुआत, नीतीश पर बोला हमला। दिल्ली दरबार तक पहुंचा प्रदेश कांग्रेस में जारी घमासान, नाराज नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने की सोनिया गांधी से मुलाकात।